नमस्कार साथियों, एसएम स्टडी तिरुपति में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे रुपये और पैसे संबंधी कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी एसएससी की जो एग्जाम चल रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक शिफ्ट की बात करें, एक न एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में रहता ही है। इसलिए मैंने इस वीडियो को आप लोग के पास लाए हैं। चलिए साथियों, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें डाउट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारी की सारी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं, किसी थैले में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात जो है 4:5:6 के अनुपात में है। यदि थैला में कुल 3,300 रुपये हो तो उसमें 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन की बात करेंगे तो इस प्रकार के हैं 30, 40, 50 और 60। तो साथ में बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो क्वेश्चन जो आता है उसमें केवल एक ही देखने की बात रहता है कि ये किस में दिया है, ये कुल दिया रहेगा। तो वो देखिए कि आप नोटों की संख्या दिया है या कुल रुपया दिया है, केवल इस पे आप गहन करना है। ठीक है, वो देखने के बाद, क्योंकि हम दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लाए हैं। चलिए तो इसे हम देखते हैं। क्या कीजिए, इसमें तो दिया है कुल रुपया, क्या दिया है, कुल रुपया दिया है। उस तरह से हम क्या करेंगे, इस सब को हम रुपये में बदलेंगे। क्या करें, रुपयों में बदलेंगे, तभी हम क्या क्या कर सकते हैं, नोटों की संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 50 रुपया है, क्या है, 50 रुपया है। ये 50 हुआ और ये 20 हुआ और ये 5 है ना, क्या है, तो रुपया में है। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये जो है अनुपात में है। क्या कथी किसका अनुपात है, तो नोटों की संख्या का अनुपात है। तो 4:5:6 है और ये क्या है, रुपया में है। अब क्या कीजिए, जरा सोचिए, आप जरा सोचिए, 50 रुपया का जो नोट है 4 पीस है। 50 रुपया का नोट 4 पीस है तो कितना होगा, तो 200 होगा। ठीक, प्लस कर दीजिए। और 20 रुपया का 5 नोट है तो कितना होगा, 100 होगा। 100 कीजिए, फिर प्लस। फिर देखिए 5 रुपया का 6 नोट है, तो 5 रुपया का 6 नोट है तो 30 रुपया होगा ना। और ये किसके बराबर है, तो ये जो बराबर है 3,300 रुपये के बराबर है, क्योंकि दिया गया है कि कुल जो रुपया उस थैला में 3,300 रुपया है। ये सबका जोड़ कितना होगा, जब इस सबको जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 330। तो आप कह सकते हैं कि 330 का वैल्यू कितना, तो 3,300, तो एक का वैल्यू कितना, तो 10 होगा, यानी कि इससे इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, जब 330 का वैल्यू 3,300 तो एक का वैल्यू 10 होगा। जब एक का वैल्यू 10 हुआ, पूछ क्या रहा है साथियों, पूछ रहा है 50 रुपये की नोटों की संख्या। तो ये सब तो नोटों ही की संख्या का अनुपात है ना। तो जब एक की वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू निकालिए, क्योंकि 50 रुपये का जो नोटों की संख्या का अनुपात है सो 4 है। तो 4 का वैल्यू निकालिए, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 10 गुना में 4, यानी कि 40 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है। क्या किए हैं, आप देखिए कि ये किस में दिया रहेगा। तो पहले आप सोचिए कि जो दिया रहेगा उससे जरा सोचिए, रुपया में है तो हम पहले क्या करेंगे, उसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 को 50 रुपया वाले नोट 4 ठो है तो 20 हुआ, 20 वाले 200 हुआ, 20 वाला 5 ठो है तो 100 हुआ, और 5 वाला 6 ठो है तो 30 हुआ। सबटा को जोड़ के क्या कीजिए, इसका वैल्यू इसके बराबर लिखेंगे, एक का वैल्यू निकलेगा, और जो निकलेगा उसके बाद जो पूछ रहा है उसके वैल्यू से उसको गुना कर दीजिए। ओके, चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, यदि 372 सिक्कों 1 रुपये में 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इसकी संख्या का अनुपात 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। सवाल की कहने का मतलब है कि एक थैली में जो है 372 सिक्के हैं, और 372 सिक्के में है तो इस अनुपात में 1 रुपया है, 50 पैसे है सो 11 के अनुपात में है, और 25 पैसे जो है 7 के अनुपात में है। पूछता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 1 रुपया हुआ, उसके बाद ये क्या है 50 पैसे हुआ, उसके बाद क्या है 25 पैसे हुआ। ठीक है, मैं बात करेंगे पिछले क्वेश्चन में, तो पिछले क्वेश्चन में जो दिया गया था वो कुल रुपया था, कुल रुपया का वैल्यू दिया गया था, जबकि इसमें सिक्कों की संख्या दिया गया है।
जब मैंने आपको बोला भी था जो आपको क्या गौर करना है कि ये किस में दिया रहेगा, मैन यही है, इसको आप सही से देखिए और सही से उसका भी सोल्यूशन कीजिए। अगर मान लीजिए 1 रुपया है, 50 पैसे है, 25 पैसे है, इसका अनुपात की बात करेंगे तो क्या है 13, 11 और 7 है ना। आप देखिए क्या ये सिक्कों के अनुपात है और ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि ये जितना है इस सब का योग का वैल्यू 372 होगा, 372 होगा। तो 13, 11 और 7 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा कितना 31। तो हम क्या लिख सकते हैं 31 का वैल्यू 372, एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 12। देखिए ये क्या है, सिक्का का अनुपात है, सिक्का का अनुपात है और सिक्का की संख्या का अनुपात है, और ये क्या है तो सिक्का की कुल मात्रा है ना। इसका योग का बराबर ये होगा। तो जब 31 का वैल्यू 372 हुआ तो एक का वैल्यू 12 होगा। जब एक का वैल्यू 12 होगा तो सवाल पूछता है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों के अनुपात कितना है 11 है। अब 11 का वैल्यू निकालिए तो 11 गुना में 12 कितना होगा, यानी कि 132। जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, थैली में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5, 9, 4 अनुपात में है तथा इसमें कुल 206 रुपये होता है, तो प्रत्येक का सिक्कों की संख्या होगी। ऑप्शन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। चलिए तो साथियों तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे 50 पैसा, तो यहाँ पे 50 पैसा लिखेंगे। उसके बाद 25 पैसा है 25 पैसा, उसके बाद क्या है 10 पैसा। और बात करेंगे सिक्के की संख्या का जो अनुपात है तो 5 अनुपात 9 अनुपात, उसके बाद 4 अनुपात। और कुल जो दिया गया है मात्रा वो रुपये में है। किसमें दिया गया है, रुपये में है। चलिए तो इसे हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे। क्या करिएंगे, देखिए 50 पैसे की, 50 पैसे की कितना है 5, 50 पैसे की 5 है, तो 50 को पैसे की पहले क्या कीजिए तो रुपये में बदलेंगे तो कितना होगा 1/2 होगा। और जब 1/2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या, तो 5/2 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 5/2, क्या 5/2, फिर प्लस कीजिए 25 पैसे के कितना सिक्का जो है 1 रुपया बनाएगा, तो 4 बनाएगा 4 को, तो 9 यहाँ पे 4 लिख दीजिए, फिर प्लस 10 पैसे, 10 पैसे के सिक्का कितना सिक्का 1 रुपया बनाएगा, तो 10। तो आप क्या कीजिए तो 4/10 लिख दीजिए। ठीक है, और बराबर दे दीजिए कितना 206 के बराबर, कितना 206। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए नीचे वाले को एलसीएम कीजिए, तो एलसीएम कितना होगा तो 20 होगा। क्या कीजिए इससे भाग देंगे 10 होगा, 10 बचे कितना होगा 50, फिर प्लस 5 होगा, 9 बचे 45, 9 बचे 45, फिर प्लस 4 दूना 8 बराबर कितना 206। जब ये सबको ऐड करेंगे, जब ये सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा तो 103 होगा। तो हम क्या लिखेंगे 103 का बट्टा में 20 बराबर कितना 206। 103 बट्टा में 20 बराबर 206। 103 दूना तो 206 होता है, तो 2 हो जाएगा। तो अब क्या, तो 1 का वैल्यू कितना, तो 20 दूना 40 होगा। 1 का वैल्यू 20 दूना 40 होगा ना। जब 1 का वैल्यू 20 दूना 40 हुआ तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या है ना। तो 40 जो है ना, ये 40 को सब में सबसे गुना कर दीजिए। तो आप देखिए जब 40 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 200, लीजिए ऑप्शन में 200। उसके बाद 40 को 9 से कीजिए तो कितना होगा 360, और 40 को जब 4 से करेंगे तो 160। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया गया है। ओके साथियों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।